नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में शिवसेना के मामले को लेकर 5 जजों का जो फैसला आना है 27 सितंबर को, उसका इंतज़ार हर किसी को है। कह सकते हैं 5 ही दिनों का समय बचा हुआ है। 27 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी और सुनवाई में किसके पक्ष में ये मामला जाता नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार तो सब कर रही हैं, लेकिन उसमें शिवसेना के मालिक का पता नहीं चलेगा। उसमें पता चलेगा कि शिंदे सरकार के विधायक अयोग्य ठहराए जाएंगे या योग्य रहेंगे, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि 5 जज शिवसेना मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल वो शिवसेना मामले पर नहीं है, वो मामले पर है कि 16 विधायकों के अयोग्य होने का। जी हाँ, काफ़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पर बनी हुई है जनता के बीच कि जो कपिल सिब्बल लगातार कह रहे थे कि 5 जज अगर फैसला लेते हैं तो उनको ये सोचकर फैसला लेना चाहिए कि जो दल बदल कानून है वो किन आधारों पर लागू होता है। 10वें अनुच्छेद को यहाँ पर सही से उन्होंने समझाया था, फिर साल्वी की तरफ से कुछ बातें रखी गई थी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट के जो वकील हैं, उनका एक ऐसा बयान हाथ लगा जो आपको दिखाना चाहेंगे, जिसके ज़रिए आपके लिए ये राजनीतिक समीकरण समझना और आसान हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कैमरामैन से कि यहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो साल्वे ने बात रखी थी पिछली सुनवाई के दौरान, तो उन्होंने साफ कहा था सुनवाई के वक्त कि शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि चुनाव आयोग के समक्ष लंबित शिंदे गुट की अर्जी का इस मुख्य मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में समझने वाली बात है कि चुनाव आयोग के समक्ष जो बातें रखी गई हैं शिंदे गुट की अर्जी का, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट को चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक नहीं लगानी चाहिए। अब जो चुनाव आयोग के पास मामला गया है वो असल में शिवसेना का मामला है, और जो यहाँ पर विधायकों का मामला है वो 5 जज या कोर्ट के पास है। साल्वे ने कहा कि चाहे वो लोग अयोग्य ठहराए जाएं या ना ठहराए जाएं, हमें उससे परवाह नहीं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में अगले चुनाव में जाने के लिए चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए मान्यता की मांग चुनाव आयोग से कर सकते हैं। चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक नहीं लगनी चाहिए, ये बात लगातार कही जा रही है। लेकिन यानी कि यहाँ पर कुछ बातें ये साफ आती हैं कि जो चुनाव आयोग है दरअसल वो सुनाएगा कि शिवसेना की कमान किसके पास जाएगी। अभी तक तो जो विधायकों को लेकर यहाँ पर लड़ाई चल रही है अयोग्य होने को लेकर, जिसमें शिंदे का भी नाम है, 16 विधायकों का जिक्र था, उन पर 5 जज अपना मामला सुनाएंगे कि जो सरकार बनी है, जो व्हिप लागू किया गया था, जो स्पीकर का चुनाव किया गया था, क्या वो सही है या गलत। इस मामले पर कहीं ना कहीं आगे की जानकारी सामने आएगी। तो तमाम यहाँ पर जो अपडेट सामने आई आपके सामने रखी गई। अब 5 जज 27 सितंबर को जो पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे वो 7 से 8 सवालों के आधार पर करेंगे कि जो व्हिप लागू किया गया, जो विधायकों को योग्य ठहराया गया, जो फ्लोर टेस्ट कराया गया, जो साथ ही साथ स्पीकर का चुनाव हुआ, वहाँ पर शिंदे गुट की और फडणवीस की तरफ से कई बड़े ऐलान हुए, और लगातार जो सरकार फैसले ले रही है उनका क्या मतलब बनता है। क्योंकि कोर्ट ने ये बात तक कह दी थी, यानी कि जो सीजेआई एनवी रमना थे, उन्होंने ये कह दिया था कि हमने 10 दिन के लिए जून के महीने में सुनवाई टाली थी और आपने तो अपनी सरकारी बना ली, यानी कि शिंदे गुट के लिए फटकार थी। अब कपिल सिब्बल ने जो बातें यहाँ पर रखी हैं, या तो अपनी नई पार्टी बनाओ या किसी पार्टी में विलय कर लो, ये बातें साफ नहीं होकर दे रही कि आखिर शिंदे गुट चाहता क्या है, क्या वो खुद की नई पार्टी बनाएगा या नहीं। इस पर जो सवाल है, इससे पर्दा तभी हटेगा जब चुनाव आयोग अपनी कार्यवाही पूरी करेगा, जब चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा कि जो बहुमत है 2/3, क्या वो शिंदे के लिए सही है, क्या वो कानून के तहत आता है यहाँ पर शिवसेना की कमान देने के लिए या नहीं। तो ये पूरा मामला है जो कहीं ना कहीं काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा है और जनता के लिए भी बहुत सारी राजनीतिक समीकरण को और बढ़ा रहा है, उनके लिए आसान नहीं कर रहा है। लेकिन आसान शब्दों में कहा जाए तो पहले विधायकों पर फैसला आएगा, फिर चुनाव आयोग का फैसला आएगा, क्योंकि कोर्ट और 5 जज की तरफ से और सीजेआई एनवी रमना की तरफ से भी ये कहा गया था कि अभी चुनाव आयोग अपना मामला ना सुनाए। लेकिन हरीश साल्वे ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को तो काम करने दें, क्योंकि अगर विधायक यहाँ पर अयोग्य भी ठहराए जाते हैं और उपचुनाव की अगर स्थिति पैदा होती हो तो यहाँ पर हम फिर भी चुनाव लड़ेंगे, और हमारी पार्टी से लड़ेंगे या शिवसेना से लड़ेंगे, वो आप तो साफ करिए कि शिवसेना की कमान किसके हाथ में जाती है। तो ये पूरा मामला था, जानकारी बहुत जरूरी थी आप तक पहुँचाने के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं, चुनाव आयोग किसके हक में फैसला सुनाए, शिंदे गुट या उद्धव गुट। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कपिल सिब्बल और क्या यहाँ पर दलीलें रखते हैं कोर्ट में 5 जजों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।